जम्मू कश्मीर में जो लोग पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, विडोज के लिए जो पेंशन दी जाती है या ट्रांसजेंडर्स को जो पेंशन दी जा रही है, इन सभी पेंशनर्स को ये कहा गया है कि आपको रीवेरिफिकेशन करवानी होगी, अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे जिससे मालूम किया जाए कि आप क्या इन पेंशन के लिए एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम रूल्स जो हैं वो नोटिफाई किए, जिन रूल्स में ये कहा गया है कि जितने भी लोग हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में अक्सर सोशल वेलफेयर विभाग जो है वो पेंशन दिया करता है, ये जो पेंशन की रीवेरिफिकेशन है ये सरकारी मुलाजिमों के लिए नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियरली बता दूं, बल्कि जो सोशल वेलफेयर विभाग जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनकी जो काफ़ी एज होते हैं, उन्हें जो पेंशन दी जाती है, या जो विडोज हैं उन्हें जो पेंशन दी जाती है, इन सभी लोगों को जो पेंशन दी जाती हैं, एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज को भी कहा गया है कि जो सालों से पेंशन ले रहे हैं उन्हें भी अब अपने डॉक्यूमेंट्स जो है नए सबमिट करने होंगे ताकि वो पेंशन ले सके। अपने डॉक्यूमेंट्स अगर वो सबमिट नहीं करते हैं तो उन्हें स्कीम के तहत जो है वो कवर नहीं किया जाएगा। आपको ये बता दें कि इसमें जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं उसमें बताया गया है कि जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी पेंशन कंटिन्यू रखने के लिए रीवेरिफिकेशन से होकर गुजरना होगा। एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज को ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो उन्हें अपलोड करने होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं और तहसील के सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उन्हें कहा कि आप एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज को हैंड होल्डिंग करें, यानी उनकी मदद करें अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में और उन्हें रीवेरीफाई करने में उनकी मदद करें। एंटायर एक्सरसाइज को लेकर कहा गया 3 महीने के अंदर अंदर ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और ये रूल जो नोटिफाई किए गए हैं ये 8 सितंबर 2022 को नोटिफाई किए गए हैं। ये कहा गया 3 महीने के अंदर अंदर अब जितने भी एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं, यानी कि वो बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र आज के समय में आप 70 साल 80 साल के बुजुर्ग भी हैं जो सालों से पेंशन ले रहे हैं, उन्हें भी अब अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रीवेरीफाई करने होंगे। उन्हें अपना डोमिसाइल पहले बनवाना होगा, डोमिसाइल बनवाकर डोमिसाइल अपलोड करवाना होगा, उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा ढूंढना होगा, उन्हें अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है ढूंढने होंगे और इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड करने होंगे। ये कहा गया उसमें कि जो विडोज हैं उन्हें अपना अनमैरिड का सर्टिफिकेट जो है वो गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के हर 3 सालों में वो अपलोड करना होगा। जो पेंशनर्स हैं उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना होगा, वो अपलोड करना होगा। और जो डायरेक्टर्स हैं सोशल वेलफेयर के जम्मू के या कश्मीर के, उन्हें अथॉरिटी दी गई है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो हैं वो दे सकते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की रिकमेंडेशन के ऊपर। जो डिटेल्स इसमें बताई गई हैं उसमें कहा गया है कि जो पेंशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ओल्ड एज पेंशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, यानी कि आपको पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, चाहे आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें। और डोमिसाइल के मामले में भी आप जानते हैं कि अगर आपके पास पीआरसी है तो आपका डोमिसाइल बनना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर आपके पास पीआरसी नहीं है तो आपको कई सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है केवल एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। डोमिसाइल बनवाना है ओल्ड एज पेंशन के लिए, जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं उनको भी। फिर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आपको आधार कार्ड, बिजली का बिल या वोटर कार्ड में से कुछ देना है। प्रूफ ऑफ एज देनी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए, या स्कूल जो आपने लास्ट अटेंड किया था उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा दिया गया कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए कि आपकी उम्र इतनी है। उसके अलावा AAY या PHH का राशन कार्ड आपको अपलोड करना है, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, बैंक पासबुक का पहला पेज जो आधार के साथ लिंक्ड आपका बैंक अकाउंट है वो आपको अपलोड करना है। एक एफिडेविट भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अटेस्ट करेगा कि आप और कहीं से और कोई पेंशन रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको अपलोड करना होगा। और ये लगभग 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओल्ड एज पेंशन लेने के लिए उन बुजुर्गों को भी दोबारा अपलोड करके रीवेरीफाई करना होगा जो बुजुर्ग ऑलरेडी 20-20 साल से 25-25 साल से पेंशन ले रहे हैं। इसको लेकर जो है रिजेंटमेंट भी लोगों में देखने को मिल रही है, खासतौर पर सरपंचेस, पंचेस और BDC जरूर ये बात कर रहे हैं, DDC जरूर ये बात कर रहे हैं कि आप नए लोगों के लिए, जिन्हें नए लोगों के लिए जो अभी अभी पेंशन के लिए न्यू एप्लीकेंट्स हैं, उनसे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे वो समझ में आता है, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, मान लीजिए 2 लोग बुजुर्ग हैं, पति पत्नी है, वो अकेले रह रहे हैं, घर में कोई बच्चे नहीं है, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, वो किस तरीके से अब इन डॉक्यूमेंट्स के लिए भागेंगे? वो कहाँ तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर लगाएंगे अपना डोमिसाइल बनाने के लिए? वो कहाँ जाएंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अपना एफिडेविट साइन करवाने के लिए? जिस व्यक्ति की उम्र 75
साल है, जिससे ओल्ड एज पेंशन इसलिए दी जा रही है कि उसकी सहायता जो है सरकार कर सके, उसे आप ये कह रहे हैं कि आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है और इस सबको ऑनलाइन अपलोड करना है, तो क्या ये ग्राउंड पर मुमकिन है? वहीं दूसरी ओर डिसेबिलिटी पेंशन के लिए भी यही सब कहा गया। एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज जो हैं उन्हें भी दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। उसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए कि 40% या उससे ऊपर डिसेबिलिटी है, या यूडीआईडी कार्ड चाहिए, साथ में आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज चाहिए और बैंक भी जो है वो आधार के साथ लिंक्ड होना चाहिए। एफिडेविट उस मामले में भी चाहिए कि आपको और कोई पेंशन नहीं मिल रही है। विडो पेंशन के लिए आपको बताएं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ एज, डेथ सर्टिफिकेट जो हस्बैंड का है वो भी, लीगल एविडेंस डिवोर्स का इन केस डिवोर्स हुआ है, या फिर एफिडेविट जो है वो ड्यूली अटेस्टेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कि आपको कोई मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिल रही है, नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट बाय एनी गजेटेड ऑफिसर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज, और एक और एफिडेविट जिसमें लिखा गया हो कि आपको और कहीं किसी और सोर्स से जो है पेंशन नहीं मिल रही है। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी जो पेंशन बेनिफिट्स हैं, पेंशन बेनिफिट्स लेने के लिए ट्रांसजेंडर्स को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फर्स्ट पेज बैंक पासबुक की, और एक एफिडेविट कि आपको और कहीं से और कोई पेंशन नहीं मिल रही है। ये सभी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा करवाने होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, इसमें सवाल में यही जो लोग बार बार पूछ रहे हैं वो ये कि ऑलरेडी जो लोग पेंशन बेनिफिट्स ले रहे हैं उन्हें बार बार इस वेरिफिकेशन प्रोसेस से क्यों गुजरना पड़े। पहले भी वो लोग इल्जाम लगाते हैं कि पहले भी हम 2-3 बार जो है इसी तरीके से वेरिफिकेशन से होकर गुजर चुके हैं। हर बार सरकार जो है कोई नया कानून लाती है, कोई नई स्कीम लाती है तो हमसे कहती है कि आप रीवेरीफाई करें, एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज भी रीवेरीफाई करें। तो जो लोग मजबूर हैं, जिनका सोशल वेलफेयर विभाग का काम है जिनकी सहायता करना, जिन्हें सपोर्ट करना, उन लोगों से भी ये कहना कि अब आपको भी इस प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, उनका कहना है कि उनके साथ जाती है। उसके अलावा इस पूरे जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं इसमें कहा क्या क्या गया है, आपको ये बता दें कि एप्लीकेशन को लेकर ये कहा गया है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी जो है वेरीफाई करेगा 15 दिनों के अंदर अंदर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं, और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को ये कहेगा कि अगर कोई डेफिशिएंसीज है तो उन्हें करेक्ट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो एलिजिबल एप्लीकेशंस को डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के सामने सैंक्शनिंग के लिए भेजेगा 15 दिनों के अंदर अंदर। आप सोचिए जिस समय ये प्रोसेस चल रहा होगा उस समय जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं, वो जो पहले की पेंशन ले रहे हैं, उसका क्या होगा कि आपको 15 दिन जो है वो पहले एप्लीकेशन ओवरव्यू में लग जाएंगे, 15 दिन सैंक्शन होने में लग जाएंगे, 30 दिन का समय तो उसी में गुजर गया। उसके बाद भी कई मामलों में लिखा 15 दिन जाता है और 2-3 महीने लग जाते हैं ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरने के लिए। उसका क्या? डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू या कश्मीर को कहा गया है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर केस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। जो DSWOs हैं या TSWOs है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स या तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, उनसे कहा गया है कि जो पेंशन एप्लीकेशंस हैं उन्हें जल्द से जल्द वेरीफाई किया जाए, जल्द प्रोसेसिंग इसकी की जाए ड्यू वेरिफिकेशन के बाद। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि आप ये इंश्योर करें कि DBT मोड से जो है वो पेंशन डायरेक्टली जो व्यक्ति है उसके अकाउंट में चली जाए। ये सारी चीजें जो है इसमें मेंशन की गई है। और रिव्यूइंग और मॉनिटरिंग के लिए भी कहा गया है कि आप रैंडम चेक्स करते रहेंगे, मान ले ये चेक करने के लिए कि रूल्स का प्रॉपर पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर 6 महीने के बाद आपको DSW के सामने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि कहीं इन कानूनों की कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को ये कहा गया है कि आप इंडिपेंडेंट टीम्स भेज के वेरीफाई करेंगे कि रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बेनिफिशियरी आज भी एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत या एलिजिबल नहीं है, वो भी आपको वेरीफाई करना है। इंडिपेंडेंट एजेंसी की मदद लेकर भी आप रैंडम चेक्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी के ऊपर, जिसमें उसको लेकर भी ये कहा है कि आपका राशन कार्ड कैटेगरी में अगर वो राशन कार्ड को लेकर अब ये कि राशन कार्ड को लेकर ये कह रहे हैं कि मान लो राशन कार्ड में जो चीजें मेंशन है उसके हिसाब से आप इनएलिजिबल हो जाते हैं कि आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते, तो राशन कार्ड को भी ड्यूली मॉडिफाई किया जाए। लेकिन आज अगर आप फूड एंड सिविल सप्लाईज के दफ्तर जाएंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि कितने सारे लोग आज भी उस दफ्तर के चक्कर लगाते हैं अपने राशन कार्ड में नाम की एडिशन या डिलीशन के लिए, लेकिन वो नाम ऐड या डिलीट नहीं हो रहे हैं क्योंकि जब भी वो लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कहा जाता है कि वेबसाइट फंक्शन नहीं कर रही है, जिस वजह से राशन कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन फिलहाल हो नहीं सकती। अब सोचें कि आपको राशन कार्ड मॉडिफाई करवाने के लिए
पहले आपको फूड एंड सिविल सप्लाईज दफ्तर जाना है बार बार, राशन कार्ड आपका मॉडिफाई नहीं होगा तो आप पहले ही इनएलिजिबल हो गए कि आप इस स्कीम का फायदा फिर नहीं उठा सकते। तो उस मामले में व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा? जो लोग 2-2, 3-3 महीने से कोई डोमिसाइल बनवाने के लिए या कोई और कागज बनवाने के लिए ऑलरेडी राशन कार्ड मॉडिफाई करने के लिए कह रहा है, उसका राशन कार्ड मॉडिफाई नहीं हो रहा, तो कैसे माना जाए कि ये 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं उनके राशन कार्ड जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा ग्राम सभा या वार्ड कमिटीज के द्वारा सोशल ऑडिट में, उससे इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी इनएलिजिबल पर्सन जो है उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस ना मिले। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सभी पेंशनर्स की डिटेल्स जो है वो वॉल पेंटिंग्स के जरिए प्रोमिनेंट प्लेसेस जो पंचायत में है वहां पर डिस्प्ले की जाएगी। यानी कि आप पंचायत में लिखेंगे, अपनी पंचायत में दीवारों के ऊपर लिखेंगे कि भाई यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है और कौन कौन लोग जो हैं जो बेनिफिशरीज हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल नहीं है या जिसे गलत पेंशन मिल रही है उसे मिल ना पाए। लोगों को मालूम हो कि पेंशन आखिर मिल रही है जिन लोगों को, वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। सोशल ऑडिट के जरिए भी कहा गया कि जो मीटिंग्स होंगी ग्राम सभा की, वार्ड कमेटी की, वो हर क्वार्टर में की जाएंगी, ताकि कोई लेफ्ट ओवर अगर बेनिफिशरी है जिसे अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है पेंशन का, उसे भी बेनिफिट मिल सके। एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिससे पंचायत और वार्ड ऑफिस में एक कॉपी रखी जाएगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि कौन कौन लोग हैं जिनके स्टेटस चेंज हो चुका है, यानी कि किसी को विडो पेंशन मिल रही थी लेकिन रीमैरिज हो चुकी है तो वो अब एलिजिबल नहीं है, उस मामले का भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा ताकि जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स बाद में हो गए हैं उन्हें फिर रिमूव किया जा सके। ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं और आखिर में यही कहा गया है कि प्रॉपर जो है वो बजट प्रोविजन किया जाए ताकि जो पेंशन्स हैं वो कोई बकाया ना रहे, जिन लोगों की पेंशन बनती है उन लोगों को पेंशन मिलती रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही कि ये नए रूल जब से नोटिफाई किए गए हैं, हंगामा केवल एक बात पर है कि आप नए बेनिफिशियरीज के लिए तो ये कानून रखें, समझ में आता है, लेकिन एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज से कहना कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, ये जायज नहीं लगता है। अगर सरकारी विभाग चाहें तो वो टीम्स भेजकर वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं, अब कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, कौन लोग जो है वो गलत बेनिफिशियरीज हैं। ये सारा काम जो है इंडिपेंडेंट टीम्स का होना चाहिए, जिसका प्रोविजन भी इसमें है। एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज को भी कहना कि अब आप 80 साल की उम्र में पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएं, आप पहले तहसील के दफ्तर जाएं, आपका राशन कार्ड में अगर नाम नहीं है नाम ऐड करवाएं, आपका अगर कोई विडो पेंशन लेने के लिए जा रहा है, आपका पुराना राशन कार्ड चल रहा है अभी भी जिसमें आपके पति का नाम है, राशन कार्ड मॉडिफाई नहीं हो रहा क्योंकि वेबसाइट फंक्शन नहीं कर रही, तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये जायज नहीं लगता। अब देखना ये होगा कि सरकार ये जो रूल्स निकाल रही है जब इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर होना शुरू हो जाएगी, क्या 15-15 दिनों के अंदर ये केसेस जो है वो सैंक्शन होने शुरू हो जाएंगे, क्या 15 दिन के अंदर फाइल प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी, या उसमें भी जो है वो लंबा समय लगा करेगा।